नमस्कार, आपको बता दें कि प्रतिष्ठित मिस डिवाइन ब्यूटी पेजेंट का ग्रैंड फिनाले 26 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। अनुग्रह, बुद्धिमत्ता और सुंदरता के चमकदार प्रदर्शन में प्रियन सेन और प्रवीणा आंजना क्रमशः मिस अर्थ इंडिया 2023 और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की रानी के रूप में विजयी हुई। तेजस्विनी श्रीवास्तव और पेमा भूटिया प्रतिष्ठित मिस डिवाइन ब्यूटी पेजेंट में क्रमशः डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की उपविजेता रही। इस बीच प्रवीणा आंजना की शिष्टता, करिश्मा और सांस्कृतिक कुशलता ने उन्हें डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब दिलाया। अंतर सांस्कृतिक समझ और सामाजिक पहल को बढ़ावा देने के लिए उनका समर्पण मंच पर चमक उठा। प्रवीणा की जीत अंतर्राष्ट्रीय अंतर को पाटने और एकता और सहानुभूति की दुनिया को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनकी जीत न केवल व्यक्तिगत रूप से प्रियन सेन और प्रवीणा आंजना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध विविधता और प्रतिभा का प्रमाण भी है। जब वे सौंदर्य, बुद्धि और करुणा के दूत के रूप में अपनी अपनी यात्रा पर निकलते हैं, तो राष्ट्र गर्व और प्रत्याशा के साथ देखता है, ये जानते हुए कि वे अनुग्रह और विशिष्टता के साथ देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह आयोजन दयालु आतिथ्य भागीदार कुफरी हॉलिडे रिजॉर्ट द्वारा संभव हुआ, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए अपने मेहमानों को असाधारण अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। ये साझेदारी टिकाऊ जीवन और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के साझा मूल्यों को दर्शाती है। फाउंडर एंड CEO ऑफ द डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन, और जो ये प्रोग्राम है डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन के अंदर, इसका नाम है मिस डिवाइन ब्यूटी। तो यहाँ से दो जो विनर्स हैं सिलेक्ट होंगे इंडिया की तरफ से, और जो रिप्रेजेंट करेंगे 90+ कंट्रीज़ के अगेंस्ट, एक टोक्यो में, जापान में, एक वियतनाम में। और इन सभी लड़कियों को हज़ारों लड़कियों में से चुना गया है, और बहुत से ही इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं जो हमने यहाँ बुलाए हैं, तो उनसे वो ट्रेनिंग हुई है। तो लेट्स सी हु इज़ द वन। बहुत लंबा प्रोसेस है सर, ये 8 महीने लग जाते हैं। इसमें हज़ारों लड़कियाँ होती हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट होती हैं, लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है, एडवोकेसी देखी जाती है कि कौन कितना कैपेबल है, लीडरशिप क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, हाउ दे स्पीक, कन्विंस पीपल, सो दैट वी कैन फाइंड अ क्वीन जो हमें रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड स्टेज पे। मिस डिवाइन ब्यूटी तो टाइटल था ही, बट मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल ऑलरेडी वर्ल्ड के बिग 4 में हैं। मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ, वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। तो ये 4 मेजर पेजेंट्स हैं वर्ल्ड के, जिसमें से 2 के टाइटल डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन के पास हैं। और अभी यही है जो अभी कंपटीशन होगा, इसमें वो 2 लड़कियाँ चुनी जाएंगी। हमारा तो सोचता तो रहेगी साथ में, बट इफ़ शी विंस तो उसके साथ में वो खुद एक लीडर है, उसके साथ में पूरे कंट्रीज़ और सभी की वो क्वीन बनती है। 90+ कंट्रीज़ की वो आइडल बन जाती है। उसको तरह तरह की विजिट्स होती हैं, बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं, UNO की वो स्पोक्स पर्सन बनती हैं। ऐसी 80+ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रिप्रेजेंट करती है, इंटरनेशनल। बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे इस देश में से एक लड़की रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को मिस अर्थ में और मिस इंटरनेशनल पैजेंट में, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही प्रेस्टिजियस पैजेंट्स में माने जाते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे देश के लोग अब तो चांद तक पहुंच चुके हैं। तो इंडिया, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड अ वेरी गुड ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। कहते हैं ज़िंदगी के सफ़र में आप या तो जीतते हैं या सीखते हैं, आप हारते कभी नहीं हैं। तो कंपटीशन है, पर इन सभी ने दीपक जी की संस्था के थ्रू पिछले कई दिनों से वो मेहनत कर रही हैं, सीख रही हैं और ग्रूम हो रही हैं। आई वॉज इंटरेक्टिंग विद देम बैक स्टेज, तो उनको वॉक करना नहीं आता था, रैंप पे कैसे पोज करना है, मेकअप स्किल्स क्या होती हैं, फिटनेस के बारे, तो इन्होंने उनको पूरा कोच किया है, गाइड किया है, ग्रूम किया है। सो आई थिंक वो यहाँ से सीख रही हैं, बहुत अच्छा सीख के जाएंगे। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एवरी गर्ल इज़ गुड। सब लड़कियाँ जब आप देखेंगे, आपको जब क्लिप्स दिए जाएंगे या जब भी आप इस शो को देखेंगे टेलीकास्ट में, इट विल बी वंडरफुल एंड इट्स अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन। संदीप जी एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं, बाजीराव मस्तानी, रामलीला जैसी बड़ी फिल्मों के पीछे हैं। और आपको इनसे ये पूछना चाहिए बिकॉज इन्होंने विश्व सुंदरियों के साथ काम किया है। प्रियंका चोपड़ा हो बाजीराव मस्तानी में, या ऐश्वर्या राय बच्चन हो सरबजीत में। सो ये आई थिंक ब्यूटी पैजेंट्स इनका बड़ा खास रिश्ता मुझे लगता है। आपको पूछना चाहिए इनसे कुछ सवाल। जी देखिए, मैं तो इस वक्त सावरकर और अटल और सहाराश्री और इसमें ही बिजी हूँ, तो ये सब मेल बायोपिक है। पर 2 जो बनी वो है सरबजीत और मैरी कॉम। वो दलजीत कौर और मैरी कॉम की कहानी थी। पर आज की कंपटीशन में ये बोलूँगा कि मिस इंडिया बनना इतना मुश्किल होता है, और सपनों को पूरा करना किसी और का भी अधिकार और हक होता है। उस अधिकार को आई थिंक मुझे एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर आज मैं ये बात मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अगर कोई लड़की मुझे यहाँ पे टैलेंटेड लगी, उसके जवाब, उसके प्रेजेंटेशन में,
मैं उसको 100% अपने फिल्म में, अगली फिल्म में मौका ज़रूर ऐसा दूंगा। है, मेरा नाम ध्यानचंद है। हमारा कुफरी में हॉलीडे रिजॉर्ट, कुफरी हॉलीडे रिजॉर्ट के नाम से है। हम इनके हॉस्पिटलिटी पार्टनर हैं। मैं सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करता हूँ कि डिवाइन ग्रुप ने जो है वो कम से कम यहाँ से मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर लेके गए लड़कियों को। वो हमारे 5-6 दिन बाहर रही, हमने उनको हॉस्पिटलिटी दी एंड इतना कुछ, मतलब काफ़ी बारिशें हो रही, सब कुछ हो रहा था कि मैं इनका अप्रिशिएट करता हूँ कि डेडिकेशन इन लड़कियों में थी, जो इनमें डिटर्मिनेशन था, उसकी वजह से वहाँ पर इन्होंने 5-6 दिन जो इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मैं समझता हूँ कि मैं इनको यही कह रहा था कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर जाओगे तो आपको और बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छी लड़कियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और मेरा उम्मीद है कि डिवाइन ग्रुप जो है और हम मिल कर के, और साथ में वो जो हमारा एक तीसरा पार्टनर है कर्नल एलावंत, वो उनकी भी क्या नाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और रिसाला उनका नाम से है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको भी सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आइए और हिमाचल में देखिए। हम हिमाचल के टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, बिकॉज हिमाचल में टूरिज़्म का बड़ा स्कोप है। अनफॉर्चुनेटली इस साल बारिशें इतनी हुई हैं तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी आई हैं हमारे को, लेकिन इन्होंने एडवेंचर वालों ने और इसने जो हमारे डिवाइन ग्रुप है और जो वहाँ पर लड़कियाँ गई हैं, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर काम किया है, आई थिंक इज़ अप्रिशिएबल एंड आई विश दिस गर्ल्स ऑल द बेस्ट। आई विश दैट दिस ईयर द एटलीस्ट मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल का कोई ना कोई टाइटल यहाँ आए। आई थिंक 60 साल से मिस इंटरनेशनल का कोई टाइटल नहीं आया है। इस साल उन्होंने और अच्छी बात की है, इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेनर बुलाए हैं। इंटरनेशनल ट्रेनर जो है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका कुछ फ़र्क जरूर पड़ेगा, उसका कुछ डेफिनेटली पड़ेगा। हो सकता है इस साल हमारे इंडिया वाले को जो है कोई ना कोई टाइटल मिल जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।